नजर यदि उनकी कृपा से जुड़ जाए तो साधारण मनुष्य भी राजा जैसी स्थिति पा लेता है, और यदि उनकी दृष्टि विपरीत दिशा में पड़ जाए तो भक्तों पर कठिनाइयों का बादल घिरने लगता है। ऐसे सूर्यपुत्र यमुना जी के भ्राता एवं हनुमान जी के प्रिय सखा भगवान शनिदेव को शत शत वंदन। प्रिय श्रोताओं, शनिवार के पावन दिन पर आइए सुनते हैं शनिदेव की पौराणिक कथा। कथा के अंत में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। कथाओं में वर्णित है कि एक समय स्वर्गलोक में ये चर्चा उठी कि 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ये प्रश्न सुनते ही सभी ग्रह देवता आपस में तर्क वितर्क करने लगे। प्रत्येक का कहना था कि वही सबसे महान है। मतभेद इतना बढ़ा कि एक दूसरे पर युद्ध की स्थिति तक बन गई। जब समाधान न मिला तो सभी 9 ग्रह मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुंचे और आग्रह किया कि वे ही इसका निर्णय करें। परंतु यह प्रश्न इतना कठिन था कि इंद्र भी स्वयं उलझन में पड़ गए। उन्होंने कहा, हे देवगण, ये निर्णय मेरे लिए भी सरल नहीं है। बेहतर होगा कि हम पृथ्वी लोक चलकर राजा विक्रमादित्य से न्याय करवाएं, जिनकी बुद्धि निष्पक्ष मानी जाती है। इस प्रकार सभी देवता इंद्र सहित उज्जैन के प्रतिष्ठित राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचे। जब नवग्रहों ने अपना प्रश्न रखा तो राजा कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। वे जानते थे कि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्ति में अद्वितीय हैं और किसी को बड़ा छोटा कह देने से उनका क्रोध भड़क सकता है। थोड़ी देर विचार के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक अनोखा उपाय निकाला। उन्होंने 9 विभिन्न धातुओं सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रामगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन तैयार करवाए। फिर उन आसनों को धातुओं के गुण और मूल्य के अनुसार क्रमबद्ध कर उन्हें एक पंक्ति में रखवा दिया। इसके बाद राजा ने सभी नवग्रहों को अपने अपने नियत आसन पर बैठने का अनुरोध किया। जब सभी ग्रह देवता क्रम से बैठ गए तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, अब निर्णय स्वयं स्पष्ट है। जो आसन सबसे आगे है उसी पर विराजमान देवता श्रेष्ठ माने जाएंगे। ये सुनकर शनिदेव ने देखा कि उनका आसन सबसे पीछे रखा गया था। अपने आप को पीछे पाया तो उन्हें अपमान का अनुभव हुआ और क्रोध से भरकर उन्होंने कहा, हे राजा, तूने मुझे पीछे बैठाकर मेरा तिरस्कार किया है। इसका फल तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। शनिदेव क्रोध में बोले, राजा, तुम मेरी शक्ति को समझ नहीं पाए। मैं जब क्रोधित होता हूं तो बड़े बड़े देव और दानव भी भयभीत हो जाते हैं। सूर्य 1 महीने में, चंद्रमा कुछ ही दिनों में, मंगल 1.5 महीने में और बुध शुक्र लगभग 1 महीने में अपनी राशि बदलते हैं। बृहस्पति भी करीब 13 महीने रहता है, परंतु मैं एक राशि पर पूरे 7 वर्ष तक प्रभाव डालता हूं। इसी को लोग 7.5 कहते हैं। मेरे प्रभाव से महान लोग भी कठिन समय से गुजरे हैं। स्वयं भगवान राम को भी इसी कारण वनवास सहना पड़ा था और रावण का अंत भी मेरे ही प्रकोप से संभव हुआ। अब तुम भी मेरे प्रभाव से नहीं बच पाओगे। इतना कहकर अन्य ग्रह देवता संतोष से चले गए, लेकिन शनिदेव अत्यंत क्रोधित होकर वहां से रवाना हुए। उधर राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में पहले की तरह न्याय करते रहे। प्रजा सुखी थी, सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन शनिदेव अभी भी अपने अपमान को भूल नहीं पाए थे। एक दिन उन्होंने एक घोड़ा व्यापारी का रूप धारण किया और कई शानदार घोड़ों के साथ उज्जैन नगर पहुंच गए। राजा को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को घोड़े खरीदने भेजा। घोड़े इतने सुंदर और तेज थे कि अश्वपाल ने उनकी खूब प्रशंसा की। यह सुनकर राजा स्वयं घोड़ों को देखने चल पड़े। राजा की नजर एक अद्भुत बलशाली घोड़े पर पड़ी। उसे परखने के लिए जैसे ही वे उसकी पीठ पर चढ़े, वो घोड़ा अचानक बिजली की तरह दौड़ पड़ा। वो राजा को लेकर बहुत दूर घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसने राजा को झटका देकर गिरा दिया और खुद गायब हो गया। अब राजा अकेले जंगल में भटकने लगे। रास्ता समझ नहीं आया। ऊपर से भूख और प्यास ने उन्हें बेहद कमजोर कर दिया। काफी देर बाद उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने धन्यवाद स्वरूप अपनी एक अंगूठी उसे दे दी और रास्ता पूछा। चरवाहे के बताए मार्ग से वे जंगल से निकलकर एक पास के नगर में पहुंचे। नगर में राजा एक सेठ की दुकान पर कुछ देर बैठकर आराम करने लगे। जैसे ही राजा वहां बैठे, अचानक ग्राहकों की भीड़ टूट पड़ी और सेठ की खूब बिक्री होने लगी। सेठ ने सोचा, ये यात्री बड़ा शुभ है। खुश होकर उसने राजा को अपने घर भोजन पर बुला लिया। सेठ अपने काम से बाहर गया और राजा उसी कमरे में बैठे रहे। कमरे में एक खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ था।
राजकुमार वहीं बैठे थे कि अचानक एक विचित्र घटना हुई। किसी शक्ति के प्रभाव से वह खूंटी ही वो सोने का हार निगल गई। राजा ने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा पर समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। जब सेठ वापस लौटा और उसने हार गायब पाया तो उसे राजा पर ही संदेह हुआ, क्योंकि कमरे में राजा के अलावा कोई और था ही नहीं। उसने तुरंत अपने नौकरों को बुलाकर कहा, इस अजनबी को बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ, यह हार इसी ने चुराया है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य को रस्सियों से बांधकर नगर के शासक के सामने पेश किया गया। नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य से हार के गायब होने के बारे में पूछा तो उन्होंने सच सच कहा, मेरे सामने ही वो हार तो दीवार की खूंटी में समा गया, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। लेकिन किसी ने भी इस अनोखी बात पर विश्वास नहीं किया। नगर के राजा को लगा कि यह बस सफाई देने के लिए गढ़ी गई कहानी है। क्रोध में आकर उसने आदेश दे दिया कि इस अजनबी चोर के हाथ पांव काट दिए जाएं। निर्दोष होने के बावजूद राजा विक्रमादित्य को भयंकर दंड दिया गया और उन्हें सड़क के किनारे छोड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद एक दयालु तेली वहां आया और घायल विक्रमादित्य को अपने घर ले गया। उसने उनकी सेवा की और उन्हें अपने कोलू पर बैठाकर बैलों को आवाज देने का काम सौंप दिया। अब राजा को भोजन भी मिलने लगा और रहने की जगह भी मिल गई। समय बीतता रहा। शनिदेव का कड़ा प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। एक रात राजा विक्रमादित्य मन बहलाने के लिए मेघ मल्लार गा रहे थे। उसी समय नगर के राजा की पुत्री राजकुमारी मोहिनी अपने रथ से उस रास्ते से गुजर रही थी। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर वो ठिठक गई। गाने वाला कौन है यह जानने के लिए उसने दासी को भेजा। दासी ने लौटकर बताया कि यह मधुर स्वर एक अपंग व्यक्ति का है जो तेली के यहां रहता है। राजकुमारी उसके गायक के सुरों पर मोहित हो गई। जब उसने उसके बारे में सब सुना तब भी उसने निश्चय किया कि वो उसी से विवाह करेगी। माता पिता ने उसे बहुत समझाया, बेटी तू राजघराने की है, तेरा विवाह किसी योग्य राजा से होना चाहिए। एक अपंग से शादी करके अपना जीवन क्यों बिगाड़ रही है? परंतु राजकुमारी अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और कहा कि यदि उसकी इच्छा पूरी ना हुई तो वो अपने प्राण त्याग देगी। अंत में राजा और रानी को विवश होकर अपनी बेटी का विवाह उसी अपंग व्यक्ति राजा विक्रमादित्य से करना पड़ा। विवाह के बाद दोनों वहीं तेली के घर रहने लगे। उसी रात राजा विक्रमादित्य को सपने में शनिदेव के दर्शन हुए। शनिदेव बोले, हे विक्रम, तुमने मेरे प्रभाव का परिणाम देख लिया। यह दंड तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुमने मुझे सबसे पीछे स्थान दिया था। अब समय पूरा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो पीड़ा दी वो मैं सह गया, पर कृपा कर ऐसी यातना किसी और भक्त को ना दें। राजा की प्रार्थना सुनकर शनिदेव ने उत्तर दिया, जो कोई स्त्री या पुरुष शनिवार के दिन मेरी पूजा करेगा, व्रत रखेगा और मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरा विशेष आशीर्वाद रहेगा। सुबह जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। ये देखकर वो आनंद से भर उठे और मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी मोहिनी भी ये चमत्कार देखकर दंग रह गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय और पूरी घटना की सच्चाई राजकुमारी को बता दी। जब यह समाचार सेठ तक पहुंचा तो वो शर्मिंदा होकर दौड़ा दौड़ा तेली के घर पहुंचा। उसने राजा के चरण पकड़ लिए और सारी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वे समझ चुके थे कि जो कुछ भी हुआ वो शनिदेव के प्रभाव के कारण हुआ था। सेठ जब राजा विक्रमादित्य की सच्चाई जान चुका और अपनी गलती पर पछता रहा था, तब वो उन्हें आदरपूर्वक अपने घर ले गया। भोजन परोसते समय अचानक एक अविश्वसनीय घटना हुई। जिस खूंटी पर पहले हार टंगा था, उसी खूंटी ने सबके सामने वो सोने का हार बाहर निकाल दिया। यह दृश्य देखकर सेठ का मन खुशी से भर गया। उसे विश्वास हो गया कि वो व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि अत्यंत पुण्यात्मा है। आभार के रूप में सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह भी राजा विक्रमादित्य से कर दिया। उसने अपनी बेटी को अनेक स्वर्ण आभूषण, वस्त्र और धन दौलत देकर अत्यंत सम्मान के साथ विदा किया। कुछ ही दिनों बाद राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी लौट आए। नगर के लोग अपने राजा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य ने समस्त राज्य में घोषणा करवाई, शनिदेव देवों में अत्यंत महान और पूजनीय हैं, अतः प्रत्येक स्त्री और पुरुष शनिवार के दिन उनकी पूजा करें, व्रत रखें और उनकी पवित्र कथा सुनें। राजा की यह घोषणा सुनकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। शनिदेव की कृपा से राज्य में सुख, समृद्धि और शांति फैल गई। जो लोग शनिवार का व्रत करते और कथा सुनते, उनकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगीं। राजा और प्रजा दोनों ही आनंद और संतोष से भरकर जीवन बिताने लगे। सभी बोल उठे, जय शनिदेव महाराज। हे प्रभु, हमारी विनती सुनिए, कृपा की दृष्टि रखें और अपने भक्तों की लाज बचाएं। हे सूर्यपुत्र, आपका यश अनंत है और भक्तों पर आपकी दया अद्वितीय है। आपका शरीर नील वर्ण का है, 4 भुजाओं में विविध अस्त्र शस्त्र शोभित हैं, सिर पर रत्नों से जड़ा मुकुट, भाल पर तेज और भवों पर गंभीरता की रेखाएं आपकी शक्ति का संकेत देती हैं। कानों में चमकते कुंडल और गले में जगमगाती मणियों की माला आपका सौंदर्य बढ़ाते हैं। आपके हाथ में गदा, त्रिशूल और अन्य दिव्य आयुध हैं, जिनसे आप अधर्म का विनाश करते हैं। आप पिंगल, कृष्ण, सौरी और मंद अनेकों नामों से पूजे जाते हैं। आपका आशीर्वाद पाकर निर्धन राजा बन जाता है और आपका कोप पर्वत जैसा जीवन भी हिला देता है। आपकी ही दृष्टि से भगवान राम ने वनवास सहा, रावण का विनाश हुआ और अनेक घटनाएं संसार में घटी। राजा विक्रमादित्य पर भी जब आपका प्रकोप हुआ तो उनके जीवन में कठिनाइयां आईं। मयूर चित्र निगल गया, कीमती हार गायब हुआ और हाथ पांव कटने जैसी विपत्ति आई। तेली के घर में रहकर उन्होंने बहुत दुख सहे, पर आपकी कृपा से अंततः सब ठीक हो गया। राजा हरिश्चंद्र, नल और अन्य अनेक महापुरुष भी आपकी कठिन दशाओं से गुजरे, लेकिन आपकी प्रसन्नता पाकर उनका जीवन पुनः सुव्यवस्थित हुआ। जब आप विभिन्न वाहनों पर चलते हैं, जैसे गधा, सिंह, जंगली कुत्ता, मृग आदि, तो अलग अलग फल मिलते हैं। कहीं नुकसान होता है, कहीं लाभ, कहीं बुद्धि क्षीण होती है तो कहीं धन संपत्ति बढ़ती है। सोने, चांदी, ताम्र और लोहे, इन 4 चरणों में भी आपके आगमन का अपना अपना प्रभाव माना जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से आपका चरित्र पढ़ता है, उस पर आपकी कठोर दशाएं भी असर नहीं करती। आपकी लीला अद्भुत है। आप शत्रु का बल भी क्षीण कर देते हैं और भक्तों को सुरक्षित रखते हैं। जो पंडित विधि विधान से आपकी ग्रह शांति कराए, जो शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाए, दीपक जलाए और दान करे, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हे शनिदेव, आपके स्मरण मात्र से मन में प्रकाश फैलता है। जो भक्त 40 दिन तक आपका पाठ करता है, उसका जीवन संवर जाता है और संकटों का अंत होता है। शनिदेव महाराज की जय।